नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। स्वास्थ्य क्षेत्र की अनुकरणीय पहलों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन। मुख्यमंत्री सैनी ने की राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत। सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। किसानों और सरकार में बनी बात। आईएमटी के लिए रास्ता साफ, युवाओं को मिलेगा रोजगार। किसानों ने मुख्यमंत्री सैनी का जताया आभार। हरियाणा में स्व गणना का आज अंतिम दिन। कल 1 मई से शुरू होगा जमीनी सर्वे। 2,45,000 से अधिक परिवारों ने की स्व गणना। और अब समाचार विस्तार से। आज चंडीगढ़ में स्वास्थ्य क्षेत्र के अनुकरणीय पहलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत की। वहीं सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि आज का यह अवसर देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र के भविष्य को दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में इस क्षेत्र में देश भर की जा रही श्रेष्ठ अनुकरणीय पहलों को साझा किया जाएगा। यह सम्मेलन देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की श्रेष्ठ सेवाओं और नवाचारों को प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण मंच सिद्ध होगा। सीएम ने कहा कि देश भर में ऐसे 9 राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए हमने हर जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प लिया है। हमने प्रदेश में जिला स्तर पर डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए हैं। सीएम नायब सैनी ने कहा कि हम सबको मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां हर नागरिक स्वस्थ है, हर परिवार सुरक्षित और हर राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के कर कमलों द्वारा आज हो रहा है। वो स्वयं इस समिट के अंदर यहाँ पधारे हैं। इसका बड़ा महत्व है कि ये 2 दिन के लिए हम यहाँ अपनी अपनी प्रैक्टिस विचार साझा करने वाले हैं। और उस उद्घाटन अवसर पर स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी आपके बीच में आए हैं। ये पूरे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र विशेषज्ञ जिन्होंने पूरे देश में अलग अलग जगहों पर अपनी प्रैक्टिसेस के माध्यम से देश के लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, आप भी यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबका इस चंडीगढ़ ब्यूटीफुल सिटी में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में यह सम्मेलन देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की श्रेष्ठ सेवाओं और नवाचारों को प्रस्तुत करने का ये मंच सिद्ध होगा। इससे पहले भी जैसे बताया गया है मंच से कि इस प्रकार की समिट देश में 9 और राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं। ये नेशनल समिट 9 और हो चुकी हैं। ये 10वीं यहाँ पर नेशनल समिट है। भारत जैसे विशाल और विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में ऐसी समिट की श्रृंखला ये चलाया जाना ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है। हरियाणा में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने नारायणगढ़ में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस पहल से न केवल क्षेत्र के समस्त विकास को गति मिलेगी बल्कि प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से नारायणगढ़ क्षेत्र के किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और बैठक में हिस्सा लिया। आईएमटी के लिए किसानों से भूमि की दरों में संबंध से विस्तार से चर्चा की गई और किसानों ने सरकार द्वारा तय की गई दरों पर सहमति जताई। आईएमटी स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ होने पर किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उनका मुंह मीठा कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने किसानों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम क्षेत्र के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित होगा।
हरियाणा प्रदेश में स्व गणना का आज वीरवार को आखिरी दिन है और अब तक हरियाणा में करीब 2,45,000 से अधिक परिवारों ने अपनी स्व गणना पूरी कर ली है। विशेष रूप से स्व गणना को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा गया है। पूरे राज्य में कल 1 मई से वास्तविक मकान सूचीकरण और जनगणना कार्य शुरू होगा। हरियाणा के जनगणना निदेशक डॉक्टर ललित जैन ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि सभी इसमें सक्रिय रूप से भाग लेकर अपनी जनगणना पूरी करवाएं। स्व गणना एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है और पोर्टल पर जाकर इसे 5 से 7 मिनट में पूरा किया जा सकता है। इसके बाद जनगणना पूरी करने वाले एन्यूमरेटर के साथ केवल जारी किया गया आईडी नंबर साझा करना होगा। डॉक्टर जैन ने बताया कि पूरे राज्य में 1 मई से वास्तविक मकान सूचीकरण और जनगणना कार्य होगा। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्र में आने वाले सभी एन्यूमरेटरों और सुपरवाइजरों को पूरा सहयोग दें और उन्हें सही सटीक जानकारी दें। हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन तैयारियों को मजबूत करने के लिए 14 मई 2026 को 13 संवेदनशील जिलों में राज्य स्तरीय बाढ़ मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह अभ्यास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय से वार्षिक मॉक अभ्यास कैलेंडर के तहत किया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि यह मॉक ड्रिल 4 चरणों में होगी। 6 मई को अभिविन्यास बैठक और 12 मई को टेबल टॉप अभ्यास और 14 मई को जमीनी स्तर पर वास्तविक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। यह अभ्यास गुरुग्राम, अंबाला, फरीदाबाद, फतेहाबाद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, पानीपत, पलवल, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर जिलों में किया जाएगा, जिन्हें बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील माना गया है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा प्रबंधन योजनाओं, संचार व्यवस्था और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करना है। इसके साथ ही संसाधनों, लॉजिस्टिक्स और प्रतिक्रिया प्रणाली में कमियों की पहचान कर सुधार करना भी लक्ष्य है। इस दौरान प्रशासन, आपदा प्रतिक्रिया बल, स्थानीय निकाय, मीडिया और आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में प्रभावी और त्वरित कार्रवाई की जा सके। हरियाणा में स्वामित्व और लाल डोरे से संबंधित विवादों का निपटारा अब राजस्व विभाग के अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार करेंगे। अब तक प्रदेश में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों पर यह जिम्मा था। विकास एवं पंचायती राज विभाग निदेशालय ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर आदेश दिए हैं कि अब संबंधित कार्य राजस्व विभाग के अधिकारी देखेंगे। इसका लाभ यह होगा कि स्वामित्व के अधिकार से संबंधित विवादों का तेजी से निपटारा होगा और विकास और पंचायती राज विभाग के निदेशक अनीश यादव के कार्यालय से सभी जिला उपायुक्तों को पत्र जारी हुआ है। इसके अनुसार अब तक स्वामित्व मानवाधिकार दिलाने और विवादों के समाधान के लिए नियमों के तहत कार्य करने की भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त निर्देश नहीं थे और स्थिति के कारण ऐसे मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी हो रही थी। अब पंचायती राज विभाग ने तय किया है कि ऐसे सभी शिकायतों के निपटारे के लिए नायब तहसीलदार द्वितीय श्रेणी, तहसीलदार प्रथम श्रेणी जिम्मेदारी संभालेंगे। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और पूर्व हॉकी कप्तान संदीप सिंह से जुड़े छेड़छाड़ मामले में आरोप बढ़ाने की मांग पर जिला अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अब इस मामले में 11 मई को अपना निर्णय सुनाएगी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने चंडीगढ़ पुलिस की उस अर्जी का विरोध किया जिसमें आईपीसी की धारा 376 और 511 जोड़ने की मांग की गई। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि इसी प्रकार की अर्जी पहले भी अदालत खारिज कर चुकी है, इसलिए इसे भी निरस्त करना चाहिए। वहीं सरकारी वकील अनिल कुमार ने आरोपों में संशोधन कर मामले को सेशन कोर्ट भेजने की मांग की है। उनका कहना था कि पीड़िता के बयानों से दुष्कर्म के प्रयास का मामला बनता है। हरियाणा की एक महिला जूनियर कोच ने संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस आधार पर 31 दिसंबर 2022 को चंडीगढ़ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। जिला अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अदालत 11 मई को अपना फैसला सुनाएगी। हरियाणा सरकार ने कल 1 मई शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह एक सार्वजनिक अवकाश है, इसलिए सभी शिक्षा संस्थान बंद रहेंगे। विभाग को शिकायतें मिली थी कि कुछ निजी स्कूल छुट्टियों के दिन भी अतिरिक्त कक्षाओं या अन्य आयोजनों के बहाने छात्रों को बुलाते हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई स्कूल इस दिन विद्यार्थियों को बुलाता पाया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार के साल 2026 के आधिकारिक कैलेंडर में 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह छुट्टी सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के स्कूलों पर लागू होती है। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे स्कूल के आधिकारिक संदेशों पर नजर रखें। हालांकि सरकारी आदेश के अनुसार स्कूल बंद रखना अनिवार्य है। पलवल के औरंगाबाद गांव में एटीएम चोरी की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। देर रात करीब 2 बजे 5 बदमाश कार में सवार होकर पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम बूथ पर पहुंचे। उन्होंने पहले शटर के ताले तोड़े और फिर
पूरी एटीएम मशीन को उखाड़कर गाड़ी में डाल लिया। पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को भनक तक नहीं लगी। आरोपी कुछ ही मिनटों में मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मशीन में करीब 4,39,000 रुपए मौजूद थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद बैंक स्टाफ मौके पर पहुंचा तो एटीएम मशीन गायब मिली। शाखा प्रबंधक पल्लव राज लोचन ने पुलिस को इसकी सूचना दी और इसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो पूरी वारदात कैमरे में कैद मिली। फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे आरोपी सुनियोजित तरीके से आए और कुछ ही मिनटों में मशीन उखाड़ कर ले गए। पुलिस अब इस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। मुड़कंटी थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश जारी है। पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। जल्द ही इस वारदात का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नूंह में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने अनाज मंडी में बड़ी कार्रवाई करते हुए लाइसेंस जारी करने के नाम पर रिश्वत मांगने के मामले का खुलासा किया है। आरोप है कि एक नए आड़ती से लाइसेंस जारी करने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की, जिसमें मंडी सुपरवाइजर वेद प्रकाश को हिरासत में ले लिया गया, जबकि मंडी सचिव मनोज कुमार मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक एक व्यापारी ने हाल ही में आड़त खरीदी थी जिसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था और व्यापारी ने नया लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन किया, लेकिन आरोप है कि मंडी सचिव और मंडी सुपरवाइजर ने लाइसेंस जारी करने के नाम पर पहले 20,000 रुपए की मांग की, जो बाद में 15,000 रुपए में तय हुई। परेशान व्यापारी ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को दी, जिसके बाद विजिलेंस टीम ने मार्केट कमेटी कार्यालय में ट्रैप लगाकर कार्रवाई की। नूंह विजिलेंस टीम के निरीक्षक जाकिर हुसैन ने बताया कि 15,000 रुपए रिश्वत मांगने के मामले में जांच जारी है। आगामी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हिरासत में लिया गया मंडी सुपरवाइजर पहले भी भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल जा चुका है। इस कार्रवाई के बाद मंडी प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल विजिलेंस फरार मंडी सचिव की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।